नमस्कार, स्वागत है आपका पैप शॉट में करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। आज हम नए लेक्चर के साथ बातें करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जहाँ पे बातें की थी, हम बातें कर रहे थे इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो अभी हाल ही में इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं। कल मैंने जो डेट लिखी थी वो यहाँ पे गलती से 2 फरवरी 2023 लिख दिया था, लेकिन एक्चुअली वो 2 मार्च 2023 यानी कल का जो डेट है वो था, परसों का जो डेट है वो था। परसों क्या था, रिजल्ट आया था आपका। 3 स्टेट का जो है इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। एक आपका त्रिपुरा है, दूसरा मेघालय और तीसरा नागालैंड है। ठीक है, मैंने बताया था त्रिपुरा में जो टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट्स हैं, जो एमएलएज की सीट्स हैं वो 60 हैं। इसी तरह मेघालय में जो सीट्स हैं वो 59 हैं और नागालैंड में भी 60 सीट हैं। और सिनेरियो अगर देखें यहाँ पे, जो भारतीय जनता पार्टी है आपका बीजेपी, उसको 32 सीट्स मिली हैं जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ में गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली हमारी जो गवर्नमेंट बनती है वो एनडीए का जो दल है उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। अगर हम बातें करें मेघालय के अंदर, तो मेघालय के नेशनल पीपल्स जो पार्टी है वो 26 सीट्स के साथ में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। लेकिन हुआ क्या है कि जो मेजोरिटी नंबर चाहिए वो इनका कम है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो आपका भारतीय जनता पार्टी है इनको केवल 2 सीटें मिली हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी वाली पार्टी है, इनको 5 सीट मिली है। इसी तरह यूडीपी को 11 और अदर्स को मिलाकर 15। टोटल जो रिजल्ट है वो त्रिकोणीय है। ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। देखते हैं गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म कैसे होती है, कैसे कौन किसका अलाइंस बनता है। ठीक है, अगर हम नागालैंड की बात करें तो यहाँ पे एनडीपीपी नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी जो है उसकी 25 सीट हैं। और ये जो एनडीपीपी है ये अलाइज है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, तो ये एनडीए जो आपका मोर्चा है उसका ये अलाइज है। तो इसी तरह इनकी टोटल सीट जो बनती है वो 37 बनती है, जो मेजोरिटी जो नंबर्स हैं उससे ज़्यादा है। इसलिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी होने के साथ भी यहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है एनडीए की गवर्नमेंट बनती दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो करेक्शन है ये करेक्शन कर लीजिएगा। पिछले लेक्चर में ये जो है मुझसे 2 फरवरी 2023 बोला गया गलती से। ठीक है, तो 2 मार्च 2023 को रिजल्ट आया है और आज आपका 4 मार्च 2023 है। तो देखते हैं आगे का सिनेरियो क्या रहता है। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं जनवरी 2022 से लेके और फरवरी 2023 तक का टोटल जो करंट अफेयर्स है इसमें डिस्कस करूंगा आपके साथ में। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं करंट अफेयर में। हमने जो है जनवरी 2022 से लेकर और फरवरी 2022 तक का टोटल जो है करंट अफेयर डिस्कस करना है, ताकि आपका जो मार्च अप्रैल मई जून में होने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हैं सभी में हमारा करंट अफेयर्स जो है डिस्कस हो जाए सभी के लिए। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे चलते हैं। एक है आपका स्माइल स्कीम। ठीक है, जो ये स्माइल जो स्कीम है, ठीक है, तो ये एक्चुअली जो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल हैं, जो हाशिए पर पहुंच गए हैं, जो ग्रुप्स जो क्लासेस हैं, उनके लिए स्कीम चलाई गई है, खास तौर पर ट्रांसजेंडर के लिए। ठीक है, तो ये स्कीम किसके लिए है? ट्रांसजेंडर के लिए। जो आपके जो ट्रांसजेंडर होते हैं मोस्टली आपने देखा होगा, इनको हमने मेन स्ट्रीम में लाना है। ठीक है, मुख्य कार्य क्या है? मेन स्ट्रीम में लाना है और उनको सपोर्ट करना है। तो इसमें लिख देते हैं हम support for marginalized individuals। ठीक है, जो आपके मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो है ये स्माइल स्कीम्स लाई गई है। और कंप्लीटली ये जो है सेंट्रलाइज स्कीम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। केंद्रीयकृत ये योजना है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें हमें करना क्या है कि हमें जो है ना उनका जो लाइवलीहुड है उस पर ध्यान देना है, और दूसरा जो है लाइवलीहुड के साथ में हमें ध्यान देना है एंटरप्रेन्योरशिप पर।
ठीक है। तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम लाई गई है। मैंने बताया था कि मोस्टली जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए स्कीम लाई गई है। ट्रांसजेंडर, आपने देखा होगा कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं होते। उनके पास सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि वो बैगिंग करते हैं। ठीक है, तो इनको दूर करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए इस पर काम करना है। दूसरा, इनको जो है एजुकेशन के लिए इनकी काम करना है इस स्कीम के तहत, तो उनका एजुकेशन जो है उस पर काम करना है हमें। ठीक है, और उनका रिहैबिलिटेशन, क्योंकि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं भारतीय समाज में एक जो है पहले से ही प्रचलन रहा है। जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जैसे घर में कोई बच्चा ट्रांसजेंडर पैदा हो जाता है तो उसको घर से निकाल दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि उसको जो है रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती। तो उनको सबसे पहले क्या करना है कि हमें रिहैबिलिटेट करना है। ठीक है, उनके पुनर्वास का व्यवस्था करना का कार्य ये स्कीम करेगी, स्माइल योजना। तो तीसरी जो बात आती है रिहैबिलिटेशन। ठीक है, तो ये जो है स्कीम कार्य करेगी। अब बात करते हैं कि ये स्कीम कब लागू हुई, कब लॉन्च हुई है। तो हमें याद रखना है कि 12 फरवरी 2022 को इसको स्माइल स्कीम को जो है स्टार्ट किया गया है। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम स्माइल रखा गया है। और तो ये है आपकी स्माइल योजना। अब हम आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे आता है आपका रायसीना डायलॉग। तो रायसीना डायलॉग क्या है कि दिल्ली में रायसीना के पास में ये डायलॉग होता है। अलग अलग कंट्री जिसमें डायलॉग करते हैं, लेकिन हुआ क्या है कि जो रायसीना डायलॉग है ये अब की बार 25 से 27 अप्रैल 2022 तक चला। और तो कोविड के रीजन्स को देखते हुए क्या किया कि ये वर्चुअल रूप से ही किया गया। ठीक है, तो फिजिकली ये डायलॉग नहीं किया गया, इसको वर्चुअली इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग, ठीक है। तो जो आपका रायसीना डायलॉग है, रायसीना डायलॉग 2022, ये 2022 का रायसीना डायलॉग हुआ है। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग ये हुआ है 25 से 27 अप्रैल, 25 to 27 अप्रैल 2022। ठीक है, और ये जो रायसीना जो डायलॉग है आपका, ये कोविड को मद्देनजर रखते हुए अब की बार जो है 2022 में जो किया गया था वो वर्चुअली किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका जो सेगमेंट था वो वर्चुअल फॉर्मेट में था। तो हम लिख देते हैं वर्चुअल फॉर्मेट में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात करें कि रायसीना डायलॉग का आयोजन कौन करता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है या कौन सी संस्था है जो इसको हेल्ड करती है, तो हमें ध्यान रखना है कि इसको ऑर्गेनाइज करने का काम जो करता है तो ऑर्गेनाइज्ड बाय, यहाँ पे है आपका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये इसको जो है करती है, इसका ऑर्गेनाइज करती है। ध्यान रहे, शॉर्ट में इसको ORF बोल देते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में अगर एग्जाम थोड़ा सा भी जो है आपका हार्ड कर दिया जाए तो ये पूछा जा सकता है कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन किसका आयोजन करता है। तो आपको ध्यान रखना है रायसीना डायलॉग का आयोजन करता है। ठीक है, इसकी जो थीम थी अब की बार, ठीक है, अगर हम थीम की बात करें, जो थीम थी वो थी टेरा नोवा। ठीक है, टेरा नोवा इम्पैशन इम्पैटेंट और इम्प्रिंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, थीम भी पूछ ली जाती है। तो ये अब की बार इसकी थीम रही है आपकी रायसीना डायलॉग की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर।
ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल 2022 को आपका नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है, ठीक है, इंडिया में। चलिए, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 73 अमेंडमेंट जो लागू हुआ था वो 24 अप्रैल 1993 को जो है इम्पोज किया गया था पूरे इंडिया में। तो इस दिन से ही आपका जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बन जाता है, ठीक है। संविधान में एक नया भाग जो जोड़ा जाता है 9A, उसके हिसाब से। चलिए हम हेडिंग डाल लेते हैं, नेशनल पंचायती राज डे। यह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है, ये हमारा हेडलाइन हुआ। तो और ये मनाया क्यों जाता है? ये मनाया जाता है 24 अप्रैल 2022 को। तो यहाँ पे लिख देंगे 24 अप्रैल 2022 को ये मनाया गया। एवरी ईयर जो है ये 24 अप्रैल 2022 को मनाया जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि राष्ट्रीय पंचायती राज जो दिवस है, यहाँ से मैं थोड़ा सा पॉलिटी की तरफ को मूव करता हूँ। आपका जो 73 अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, 73rd जो अमेंडमेंट है, ठीक है, यानी 73वां संवैधानिक जो संशोधन है वो जो आपका हुआ था, उसकी जो डेट थी वो थी 24 अप्रैल 1993 को ऑल ओवर इंडिया आपका पंचायती राज जो है लागू किया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जोड़ा गया था 9A, और जिसका नाम रखा था हमने पंचायत या पंचायतें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। तो इसी वजह से हम जो है नेशनल पंचायती राज डे मनाते हैं। अब करंट से इसका क्या लेना देना है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। करंट से इसका लेना देना ये है कि जो पल्ली जो पंचायत है, ठीक है, पल्ली नाम की एक पंचायत है, गांव है पल्ली पंचायत, ठीक है। और ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है आपका सांबा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड टेरिटरी, J&K यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, वो क्या थे यहाँ पे उन्होंने दौरा किया था, PM नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं यहाँ पे गए, और सब यहाँ पे इसी पंचायत में इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर, ठीक है, 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिया जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। इनको क्या दिया? इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर किया। तो ये आपको ध्यान रखना। इसलिए क्या है कि ये थोड़ा सा जो है आपका सुर्खियों में है फिलहाल। तो वो इन्वेस्टमेंट में क्या क्या बातें हुई हैं वो भी थोड़ा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में जो आता है, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आता है। तो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट क्या है कि क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, हिंदी में कहेंगे क्वार जल विद्युत परियोजना। लिख देता हूं, क्वार जल विद्युत परियोजना। तो ये क्वार जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, इसका जो है लोकार्पण किया गया, ठीक है। तो इसमें ये जो 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, ऐसी सभी योजनाओं को मिलाकर टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 करोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पल्ली पंचायत से घोषणा की थी। इसलिए आपका जो है नेशनल पंचायती राज डे फिलहाल सुर्खियों में है क्या ये, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो बनाया जा रहा है आपका चेनाब रिवर पर। कहाँ? चेनाब रिवर। और चेनाब रिवर तो बहुत लंबी है, ठीक है। तो किस जगह बनाया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चेनाब रिवर में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट
जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ये भी ध्यान रखना है। तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो आपका जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें तो दूसरा जो आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका बनिहाल काजीकुंड रोड टनल। ठीक है, सेकंड जो यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, बनिहाल काजीकुंड रोड टनल। ठीक है, तो जो ये बनिहाल काजीकुंड रोड टनल है, ये एक्चुअली जो है आपका ट्विन ट्यूब टनल है। ठीक है, पहले जो टनल बनाई जाती थी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वो सिंगल ट्यूब होती थी। ठीक है, इसी से इधर से जो है जाना है, इधर से आना है। अब ऐसा नहीं है, अब इन्होंने जो ये बनिहाल काजीकुंड रोड टनल बनाई है, ट्विन ट्यूब है। एक ट्यूब ये है, ठीक है, इधर से आप जा सकते हैं, और एक ट्यूब ये है, इधर से आप आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बनिहाल काजीकुंड रोड टनल बनाई है, तो आपको ध्यान रखना है क्या है, ये ट्विन ट्यूब टनल है। लिख देते हैं, ट्विन ट्यूब टनल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका कार्य क्या है, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो ये आपको कनेक्टिविटी देगी। कनेक्टिविटी कैसे प्रदान करेगी आपको, ये काजीकुंड टू बनिहाल या बनिहाल टू काजीकुंड, आपको ध्यान रखना है। तो ये दूसरा जो है इन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़ में ही ये आता है। ये भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया है नेशनल पंचायती राज डे के अवसर पर। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट है आपका रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या रतले जल विद्युत परियोजना। ठीक है, गेट बंद कर दो। चलिए, अब नेक्स्ट आता है आपका रतले जल विद्युत परियोजना। थर्ड है आपका रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। जो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, इसमें क्या है, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है चेनाब रिवर पर। कहाँ बनाया जा रहा है, चेनाब रिवर, ये आपको ध्यान रखना है। और चेनाब रिवर में कौन सी जगह बनाया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, वो बनाया जा रहा है दराबशाला, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो मैं नाम लिख देता हूं, जगह का नाम है दराबशाला, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, J&K यूनियन टेरिटरी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है आपका रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका दिल्ली अमृतसर। फोर्थ है आपका दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये भी इसी के अंडर आता है, ये एक्सप्रेसवे जो है, ये भी जो है डेवलप किया जा रहा है दिल्ली से अमृतसर टू कटरा एक्सप्रेसवे। ठीक हो, तो इसको क्या है कि इसको जो है बनाया जा रहा है आपका NHAI द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको कौन डेवलप कर रहा है, NHAI। ठीक है, तो ये इसको डेवलप किया जा रहा है आपका दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को NHAI द्वारा। ऐसे ही आपका रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो चेनाब रिवर पर बनाया जा रहा है दराबशाला, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन हाँ, हम बातें करें कि इसको डेवलप कौन कर रहा है, तो इसको डेवलप जो कर रहा है, इसको कर रहा है चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट, कंपनी का नाम है ये, जिसको डेवलप कर रही है पावर प्रोजेक्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इसको जो है चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो है कंपनी इसको डेवलप कर रही है। आगे चलते हैं,
ये पंचायती राज दिवस की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांबा डिस्ट्रिक्ट के पल्ली पंचायत से जितने भी अनाउंसमेंट की थी वो मैंने आपको बता दी हैं, और इन पर कार्य प्रगति से किया जा रहा है। आगे चलते हैं। अब है आपका ABPM-JAY स्कीम, जो है आपका ABPM-JAY, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना, यहाँ पे लिख देते हैं योजना, ठीक है। तो ये है एक्चुअली जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस कवर देता है। क्या देता है ये? इसका कार्य क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस कवर देता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट क्या देती है? हेल्थ इंश्योरेंस कवर देती है, ठीक है। तो 5 लाख तक का फ्री में इलाज करवा सकते हैं अगर कोई इस योजना के अंडर लाई करता है तो, ठीक है। अब क्या है कि ये तो काफ़ी दिन से चली हुई है, तो है क्या कि भाई ये जो है आपका फिलहाल आपका जो है करंट्स में बना हुआ है। देखो हाल में सुर्खियों में इसलिए है ये, जो आपका सांबा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, सांबा डिस्ट्रिक्ट J&K यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे हुआ क्या है कि इसको जो है ये सांबा डिस्ट्रिक्ट यहाँ का 100% जो है कवर कर लिया गया है ABPM-JAY द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना सभी का जो है ना गोल्डन हेल्थ कार्ड 100% लोगों का गोल्डन हेल्थ कार्ड बना दिया गया। तो बस ये ध्यान रखना है आपको, 100% गोल्डन हेल्थ कार्ड इसका जो होता है योजना का वो बना दिया गया है, 100% कवर कर लिया गया है। और ऐसा होने वाला सांबा क्या है कि सांबा पूरे देश में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पहला जिला है आपका सांबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बातें करते हैं। आगे आता है आपका NEVA, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NEVA। चलिए नेक्स्ट है आपका NEVA, ठीक है। जो ये नेवा है एक्चुअली ये एक एप्लीकेशन है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है। अब जो आपका नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, इसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जितने भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं उनको हमें पेपरलेस करना है, ठीक है, हमें डिजिटल बनाना है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसका कार्य क्या है कि ये पेपरलेस बनाती है सभी कार्यों को, तो पेपरलेस वर्क के लिए प्रमोट करती है, ठीक है। तो इसको प्रमोट करने के लिए अभी सुर्खियों में क्यों है? सुर्खियों में इसलिए है आपका नेशनल ई विधान एप्लीकेशन क्योंकि नागालैंड जो असेंबली है आपकी, ध्यान रहे कौन सी? नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली, नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली या नागालैंड विधानसभा कहें तो पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन है आपका जो 100% पेपरलेस हो गया है, ठीक है। मैंने अभी बताया कितनी विधानसभाएं अभी चुनाव हुए हैं, तो 60 विधानसभाएं यहाँ पे, और इसको 100% पेपरलेस हो चुका है नागालैंड असेंबली। तो क्या हुआ है? 100% पेपरलेस। अब 100% पेपरलेस होने के लिए इन्होंने क्या किया है, ये जो आपकी NEVA एप्लीकेशन है, ठीक है, तो इसको इन्होंने क्या किया कि कंप्लीटली इम्पोज्ड किया है नागालैंड विधानसभा पर। आप पेपर लेकर नहीं जा सकते वहां पे, कंप्लीटली इम्पोज्ड ऑन नागालैंड
असेंबली। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आई बातें? तो NEBA ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि इसको डिजिटल करना है सभी वर्क को। क्या कार्य है कि जो गवर्नमेंट वर्क है, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको डिजिटलाइज करना है सभी को। ये इसका मुख्य उद्देश्य है और हमें पेपरलेस बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं अब आता है आपका अटल टनल। या अटल सुरंग कहें हिंदी में। ठीक है, जो आपकी अटल टनल है तो ये है कहाँ, ये एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में है। जो पहले आपका रोहतांग टनल था उसी का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, अटल टनल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मरली नोन एज रोहतांग टनल। ठीक है, तो ये पहले इसका नाम क्या था, रोहतांग टनल था। लेकिन क्या हुआ कि 24 दिसंबर 2019 को इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया था। नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, अटल टनल। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम बातें करें अभी फिलहाल ये सुर्खियों में क्यों है, तो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ये जो है दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का दर्जा इसको प्रदान किया गया है। तो हम लिख देते हैं लॉन्गेस्ट टनल इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड। चलिए, तो इट्स अ लॉन्गेस्ट टनल इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये ध्यान रखना है, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो अटल टनल है, वर्तमान में लॉन्गेस्ट टनल इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओके, तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऐसे ही नहीं होता कि भाई कहने से हो जाता है। इसका क्या होता है कि इसका एक रिकॉर्ड्स जो है रजिस्टर किया जाता है। वो रजिस्टर कहाँ किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है आपका रजिस्टर करने के लिए जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होती है एक, ठीक है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इसमें इसको जो है रजिस्टर्ड किया गया है कि ये सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसका जो है पंजीकृत किया गया है आपका अटल टनल को। तो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अब से जो है ध्यान रखना है आपको कि अटल टनल है। ओके, आगे चलते हैं। और ये जो है आपका जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, अब मैं इसका टाइमिंग लिख देता हूँ क्योंकि 9 फरवरी 2022 को है। तो ये हमारे जो टाइमिंग है उसी में लाई करता है, इसलिए इसे को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। आगे चलते हैं। आगे आता है आपका स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है, या हिंदी में समता मूर्ति इसको कहा जाता है। ठीक है, समता का प्रतीक है ये स्टैच्यू आपका। ठीक है, तो ये है क्या, चलिए, तो ये जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है, ये जो संत रामानुजाचार्य हैं, भक्ति मूवमेंट के बहुत बड़े संत रहे हैं, विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं, उनकी स्मृति में ये स्टैच्यू जो है का जो है लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो इसलिए क्या है कि ये आपका फिलहाल खबरों में है, तो इसलिए करंट का
आपका क्वेश्चन बनता है। तो मैं लिख देता हूं इन द मेमोरी ऑफ ठीक है संत रामानुजाचार्य। अब रामानुजाचार्य मैंने हिस्ट्री में आपको पढ़ाया ही है, ठीक है। तो कौन थे रामानुजाचार्य? रामानुजाचार्य जो है भक्ति मूवमेंट के बहुत बड़े संत माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कौन है ये? भक्ति मूवमेंट के संत, यानी भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े संत माने जाते हैं। और इनकी जो थ्योरी थी, जो थ्योरी है इनकी, वो थ्योरी ये थी, ये विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी में भी लिख देता हूँ विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये है इनकी मेमोरी में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो आपका क्षमता मूर्ति का लोकार्पण किया गया है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कहाँ किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है 5 फरवरी 2022 को जो है ये किया गया है शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना में। तो टाइम क्या है हमारा? 5 फरवरी 2022। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू द नेशन, यानी इन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया है इसको, डेडिकेटेड टू द नेशन। अब इसकी जो लोकेशन है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। लोकेशन इसकी बाद है शमशाबाद, एक जगह है शमशाबाद, हैदराबाद में के पास शमशाबाद एक जगह है, तो लिख देता हूँ शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है, तो ये हमने अटल टनल के बारे में जान लिया है। ध्यान रखना है आपको, सबसे लंबी जो है सुरंग है फिलहाल दुनिया में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछी जाए कि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तब आपको आंसर देना है अटल सुरंग या अटल टनल सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है। और ध्यान रहे ये ट्विन ट्यूब नहीं है, ये सिंगल ट्यूब है, ठीक है। तो सिंगल ट्यूब टनल है ये आपकी जो अटल टनल है। अगर हम बात करें जो है इसको रजिस्टर किया गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है ऐसी चीज़ों को रजिस्टर कर लेता है, और जब तक इसमें रजिस्टर रहता है इनका जो मानक है वही माना जाता है कि हाँ सबसे लंबी सुरंग यही है। तो 9 फरवरी 2022 को इन्होंने पंजीकृत किया और माना कि सबसे लंबी सुरंग है। इसी तरह स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, ये क्षमता मूर्ति है, ठीक है। और जो क्षमता मूर्ति है ये बनाई गई है इन द मेमोरी ऑफ संत रामानुजाचार्य, यानी संत रामानुजाचार्य की स्मृति में बनाई गई है, जो भक्ति मूवमेंट के सबसे बड़े संत माने जाते हैं, जो विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। हिस्ट्री में मैंने बताया भी है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, इसको राष्ट्र को समर्पित किया था 5 फरवरी 2022 को। ये लोकेशन इसकी है शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। हम नेक्स्ट सेगमेंट में जो है बाकी का जो भी करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।